एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डियर एमसीक्यूज ऑन फार्माकोलॉजी इन ओबीजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम आज सॉल्व करने वाले हैं डियर, जो आपका एम्स नॉर्थ साइड प्री के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, हेल्पफुल होने वाले हैं। साथ में जो अलग स्टेट में जो वैकेंसियां आई हुई हैं, परमानेंट वैकेंसियां, उन सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। अपकमिंग में जितने भी एग्जाम होंगे सभी नर्सिंग ऑफिसर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा डियर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है डियर, द अमाउंट ऑफ एलिमेंटल आयरन इन वन आयरन टैबलेट फॉर मदर इज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन भी है कि अमाउंट ऑफ एलिमेंटल आयरन पूछा इन वन आयरन टैबलेट फॉर किसके लिए, मदर्स के लिए। 60 mg, 60 ग्राम या 50 ग्राम या 50 mg, है ना। इसी में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं mg ग्राम में। राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए आएगा, 60 मिलीग्राम। देखा जाए, इक्विवेलेंट ऑफ 60 मिलीग्राम ऑफ एलिमेंटल आयरन इज 300 mg फेरस सल्फेट हेपेटाहाइड्रेट, 180 mg फेरस फुमेरेट और 500 mg फेरस ग्लूकोनेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, a nurse is caring for a 16 years old pregnant client. The client is taking an iron supplement. यहाँ पे केयर कर रही है क्या 16 years old pregnant client को? So the client is taking an iron supplement. So what should this client drink to increase the absorption of iron? आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए ड्रिंक टू इंक्रीजेस की बात किया जा रहा है डियर। कौन सी चीजें को ज्यादातर उसको लेना है, क्लाइंट को पीना है? तो अ कप ऑफ हॉट कॉफी, या ग्लास ऑफ मिल्क, या ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस, या एंटासिड सॉल्यूशंस। राइट आंसर क्या होगा डियर? राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा, यानी कि अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस। Orange is good sources of vitamin C and helps in absorption of iron. Next question है dear, most widely used oral iron preparation during pregnancy is? Most widely used oral iron preparation during pregnancy is ferrous gluconate, ferrous sulfate, ferrous fumarate, ferrous succinate, है ना। राइट आंसर डियर ऑप्शन बी आएगा, ferrous sulfate. Most widely used iron preparation of ferrous sulfate, it contains 200 mg ferrous sulfate, which contains 60 mg elementary iron. Next question is here. Injection TT is given to pregnant women to prevent. Injection TT की बात किया है, is given to pregnant women. किसको prevent करेगा? टाइफॉइड, मैटरनल टेटनस, न्यूनेटल टेटनस, या बोथ बी एंड सी। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन डी आएगा, यानी कि मैटरनल टेटनस एंड न्यूनेटल टेटनस को प्रिवेंट करेगा। यहाँ पे टू प्रिवेंट देम एंड देयर न्यूनेट्स फ्रॉम टेटनस। डिपेंड्स करता है अपॉन प्रीवियस टेटनस वैक्सीनेशन टू मदर, कब हुआ है डियर लास्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, ड्रग्स एंड एक्सरे शुड बी अवॉइडेड इन द ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। ड्रग एंड एक्सरे की बात किया जा रहा है, कौन सी ट्राइमेस्टर में अवॉइड करना चाहिए? सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, या नॉन ऑफ दीज। राइट आंसर डियर ऑप्शन बी आएगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। पूरी वीडियो के एंड तक बने रहे डियर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन के जरिए डेली ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। और आपको इस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। ये क्वेश्चन सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में आए हुए हैं डियर। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? ऑप्शन इसमें डी आएगा, यानी कि ऑल लाइव वैक्सीन जो होता है कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। मिजल्स, रुबेला, वेरिसिला, ये तीनों क्या है? कॉन्ट्राइंडिकेटेड है किसमें? प्रेगनेंसी के लिए। All the mentioned vaccine are live vaccines and fetus is at risk for developing active infections. Next question is here, as per Government of India guidelines, the recommended daily dose of elemental iron. Daily dose की बात की elemental iron का dear, for prophylaxis during pregnancy. क्या होगा dear? 50 mg per day for 100 days, या 50 mg per day for 150 days, या फिर 100 mg per day for 100 days,
या फिर 100 mg पर डे फॉर 150 डेज। 4 ऑप्शन है डियर। प्रोफिलैक्सिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोफिलैक्सिस डोज पूछा है डियर। राइट आंसर इसमें आपका क्या होगा? गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से तो ऑप्शन सी होगा 100 mg पर डे फॉर 100 डेज। राइट आंसर क्या होगा डियर? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी विल लीड टू। फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, ओके, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा डियर? देखिए, एक्स्ट्रोफी ब्लैडर या इसोफेगल एट्रेसिया, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या नेक्स्ट इज कंजेनाइटल डायफ्राग्मेटिक हर्निया। 4 ऑप्शन है डियर। राइट आंसर इसमें क्या होगा? तो राइट आंसर डियर ऑप्शन सी आएगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। Next dear, how much amount of elemental iron contained by 1 tablet of ferrous sulfate? How much amount of elemental iron contained by किसमें 1 tablet of ferrous sulfate? 40 mg, 50 mg, 60 mg या 70 mg? Right answer dear option C जाएगा 60 milligram. Next question is here, how much amount of absorbable iron contained by 1 tablet of ferrous sulfate? 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg. एब्जॉर्बेबल आयरन की बात किया डियर, जो एब्जॉर्बेबल आयरन कितना है 1 tablet ऑफ फेरस सल्फेट में? राइट आंसर डियर ऑप्शन बी आएगा 15 मिलीग्राम। नेक्स्ट, इन विच कंडीशन ओरल पिल्स शुड नॉट बी गिवन टू अ वुमेन? In which conditions oral pills की बात की है यहाँ पे? Should not given to a woman. Menstruation problem, hypertension, asthma, vaginal infections. Right answer options B is correct. Hypertension. Next, the drug of choice in treatment of typhoid fever during pregnancy. Drug of choice in treatment of typhoid fever है क्या? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो क्यूनिनोलोन, सेफ्ट्राइजोन, लेवोफ्लॉक्सासिन या नॉरफ्लॉक्सासिन। वो यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट की बात किया, कौन सा डीओसी होगा टाइफाइड फीवर के लिए प्रेगनेंसी के दौरान? तो राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा सेफ्ट्राइजोन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टाइफाइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरिन एग्जांपल में सेफ्ट्राइजोन, एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन एंड क्यूनोलोन्स आर प्रिफर्ड चॉइस इन नॉन प्रेग्नेंट इंडिविजुअल्स। ओके, नेक्स्ट डियर, इन विच कंडीशन ओरल पिल शुड नॉट बी गिवन टू अ वुमन? ओके, राइट आंसर इसमें हाइपरटेंशन आएगा। Next dear, which of the following drug is safe for the treatment of cholera in pregnant women? Treatment of cholera, डोक्सीसाइक्लिन या फिर क्लोरमेनिकोल, फेनिकोल, ठीक है, या फ्लोक्सासिन या अजिथ्रोमाइसिन। देखिए डियर, मेडिसिन से रिलेटेड हम लोग पढ़ रहे फार्माकोलॉजी इन ओबीजी, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें लिए गए डियर फार्माकोलॉजी से ओबीजी का क्वेश्चंस। राइट आंसर डियर ऑप्शन बी होगा अजिथ्रोमाइसिन, क्योंकि ट्रीटमेंट ऑफ कोलेरा की बात किया है वो भी प्रेग्नेंट वोमेन में। अकॉर्डिंग टू सीडीसी गाइडलाइंस के अनुसार अजिथ्रोमाइसिन इज मोर इफेक्टिव देन किससे? अरिथ्रोमाइसिन से, है ना, एंड आपका सिप्रोफ्लोक्सासिन एंड इज एन एप्रोप्रिएट फर्स्ट लाइन क्या होता है? ट्रीटमेंट होगी फॉर प्रेग्नेंट वोमेन एंड चिल्ड्रेन के लिए डियर, फर्स्ट लाइन ड्रग। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर। टेट्रासाइक्लिन डॉक्सीसाइक्लिन जो है डियर, एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर कॉलेरा एंड सुपेरियर टू फुराजोलिडोन एंड chlorpheniramine and sulfenadine but are not recommended during pregnancy. ये आपका सीडीसी का जो है डियर, इसमें सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अजिथ्रोमाइसिन इज राइट। Next question is here, all of the following drugs are unsafe in pregnant women except, unsafe in pregnant women except, तो यहाँ पे सभी के सभी ड्रग्स जो अनसेफ है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, लेकिन वन को छोड़कर, है ना, वन एक्सेप्ट ना होगा। क्या होगा? मेथोट्रेक्सेट, वारफेरिन, हेपारिन, एसी इनहिबिटर्स। राइट आंसर डियर ऑप्शन सी आएगा हेपारिन।
Next question है dear, which of the following drug is administered in women with premature spontaneous rupture of membrane before 37 weeks of pregnancy? कौन सी ड्रग को एडमिनिस्टर करेंगे आपकी 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी क्या हो गया, रप्चर हो गया है मेम्ब्रेन? तो मेथार्जिन, डेक्सामेथासोन, कैप्टोप्रिल या मैग्नीशियम सल्फेट? राइट आंसर डियर ऑप्शन बी आएगा, यानी कि हम डेक्सामेथासोन देते हैं डियर, ताकि क्या हो, बच्चा का लंग्स थोड़ा मैच्योर हो, है ना, और थोड़ी 1-2 दिन आप एक्सटेंड किया जाए डिलीवरी होने से पहले, ताकि 37 वीक्स क्या प्री मैच्योरिटी बेबी होता है यार, उसमें लंग्स वगैरह सही से मैच्योर नहीं होता बच्चे के, इसलिए हम डेक्सामेथासोन का यूज करते हैं 12 आवरली या 24 आवरली, जो डॉक्टर के एडवाइस रहते हैं वैसा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, मैनेजमेंट ऑफ मेस्टाइटिस इंक्लूड्स, तो देखिए यहाँ पे एनाल्जेसिक्स, ब्रेस्ट सपोर्ट, एंटीबायोटिक्स, मेस्टाइटिस की बात क्या है, ओके, तो राइट आंसर डियर ऑप्शन जी आएगा, ऑल ऑफ दीज। Next year, teratogenic effect of unprescribed drug affect the fetus most commonly in trimester. Most commonly in trimester, first trimester, second trimester, third trimester या all antenatal period, पूरा antenatal period होगा। Right answer dear option A आएगा, यानी कि first trimester. Next question है dear, the fetus is most likely to be damaged during pregnancy when there is ingestion of drug during, fetus is most likely to be damaged during pregnancy, pregnancy के दौरान की बात किया dear, when there is ingestion of drug during first trimester, second trimester, third trimester या none of these, so right answer option C आएगा, first trimester. Next question है dear, the primary purpose of administering magnesium sulfate intravenous for a patient who has premature rupture of membrane and has contractions in every 10 minutes is to, contraction क्या हो रहा है 10 मिनट्स में, एवरी 10 मिनट्स में, और आपके पेशेंट को क्या हो गया, प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जिसको क्या करना, प्राइमरी पर्पस ऑफ एडमिनिस्टर क्या है, पहला उद्देश्य आपका मैग्नीशियम सल्फेट इंट्रावेनस फॉर किसके लिए, पेशेंट के लिए, तो प्रोवाइड सेडेशन, मेंटेन ब्लड प्रेशर, इनहिबिट कॉन्ट्रैक्शंस या इंप्रूव फ्यूचर लंग्स, क्या होगा डियर राइट आंसर, राइट आंसर डियर ऑप्शन सी आएगा, इनहिबिट कॉन्ट्रैक्शन, एवरी 10 मिनट्स में क्या हो रहा है, आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसको रोकना, इनहिबिट करना। या मैग्नीशियम सल्फेट एक्ट एज ए टोकोलाइटिक एजेंट which are used to stop uterine contractions. Okay, tocolytic have no effect on placental perfusion or fetal pulmonary system. Next question है dear, complication of tocolytic agent is, complication tocolytic agent का पूछा है, uterine rupture, hyperstimulation of uterus, increased peristaltic movement and pulmonary edema. राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन डी आएगा, कॉम्प्लिकेशन ऑफ टोकोलाइटिक एजेंट का, तो राइट आंसर आपका पल्मोनरी एडिमा होगा। नेक्स्ट देखिएगा, पल्मोनरी एडिमा इज द मोस्ट कॉमन इफेक्ट होता है एसोसिएटेड विथ टोकोलाइटिक एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, मॉर्फिन गिवन टू द मदर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी कॉज इन न्यूबॉर्न रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, हाइपोक्सिक इस्चेमिया, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस या कोगुलोपैथी? राइट आंसर क्या होगा डियर, ऑप्शन इसमें ए आएगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। नेक्स्ट, द हार्मोन दैट इज इंजेक्टेड टू प्रेग्नेंट वुमेन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, हार्मोन दैट इज इंजेक्टेड टू प्रेग्नेंट वुमेन, डाइट टर्म कब, डिलीवरी के दौरान, प्रेडिनोसोलोन या प्रोजेस्टेरोन या ऑक्सीटोसिन या नॉन ऑफ दीज? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ऑक्सीटोसिन। Next, the drug is used to treat premature contraction and delivery is premature contractions and delivery. Oxytocin, argomatin derivative या prostaglandins या tocolytic agent. Right answer dear option D आएगा, tocolytic agent. Next है, the best and safest drug for controlling bleeding in dysfunctional uterine bleeding is estrogen या ट्रेनेक्समेक एसिड या कंबाइंड पिल्स या प्रोजेस्टेरोन? राइट आंसर इसमें बी होगा डियर, यानी ट्रेनेक्सा इंजेक्शन या टैबलेट, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ट्रेनेक्सिम एसिड, ट्रेनेक्सामिक एसिड होगा।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड वेन या पोस्टमार्टम क्लाइंट हु इज रिसीविंग हेपारिन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस डेवलप्स कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड हेपारिन थेरेपी? तो विटामिन के, कैल्शियम ग्लूकोनेट, प्रोटामिन सल्फेट, एस्प्रिन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी आएगा, प्रोटामिन सल्फेट। यहाँ पे क्वेश्चंस भी देखिएगा डियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चंस एग्जाम में आने की ज्यादा चांसेस है प्री में। एडमिनिस्टर वेन या पोस्टमार्टम क्लाइंट हु इज रिसीविंग हेपारिन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, हेपारिन की बात क्या रिसीव किया है, तो डेवलप क्या करेगा, कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू हेपारिन थेरेपी। तो इसमें राइट आंसर डियर प्रोटामिन सल्फेट। रिपीटेड क्वेश्चन है डियर, सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में पूछा है, नॉर्सेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है डियर। देखिए प्रोटामिन सल्फेट इज अ हेपारिन एंटागोनिस्ट, इट इज एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेनस टू काउंटर द ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन आपका प्रिसिपिटेड बाय हेपारिन ओवरडोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव इज नॉट सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? पूरी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा डियर, लास्ट में क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जिसकी कमेंट बॉक्स में आपको आंसर कमेंट करना है। इसमें लाइबेटालोल, एसी इनहिबिटर्स, डायूरेटिक्स, निफेडिपिन। राइट आंसर डियर ऑप्शन बी आएगा, एसी इनहिबिटर्स, क्योंकि एंटी हाइपरटेंसिव इज नॉट सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा सेफ नहीं होगा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है डियर prolonged use of metharzine include hypertension and gangrene because of it acts directly on myometrium. It has to be used late in the second stage, either after the delivery of anterior shoulder of after the delivery of baby, या it has a vasoconstrictive actions या फिर all of the above. Right answer here option C आएगा, it has a vasoconstrictive action. Next dear, which of the following is a drug of choice for a pregnant mother with chronic hypertension? With chronic hypertension. तो मिथाइल-डोपा, एटिनोलोन, डायजीपाम, मैग्नीशियम सल्फेट। राइट आंसर डियर ऑप्शन सी आएगा, मिथाइल-डोपा। नेक्स्ट डियर अर्गोमेट्रिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन डायबिटीज मेलाइटस, पोस्टमार्टम हेमरेज, हार्ट डिजीज या पॉलीहाइड्रामिनस। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा डियर, हार्ट डिजीज। नेक्स्ट द रिस्क ऑफ फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ thromboembolic phenomenon in a woman with cardiac disease will be the intake of antihypertensive drug या antiarrhythmic drugs या intrauterine device या steroidal contraceptive। यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना, ठीक है ना, वोमेन विथ क्या है, कार्डियक डिजीज। राइट आंसर डियर ऑप्शन डी आएगा, स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। नेक्स्ट डियर द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ रप्चर यूट्रस इज, मोस्ट कॉमन कारण क्या होगा, तो ऑप्शन ये आएगा, इनकरेक्ट यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन, क्योंकि हमारा रप्चर यूट्रस रप्चर हो सकता है। क्यों डियर, बिकॉज क्योंकि आपका जब तक 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन नहीं हो रहे हैं उससे पहले ऑक्सीटोसिन देना नहीं चाहिए, और ऑक्सीटोसिन तो आपको डिलीवरी के बाद देनी चाहिए, यानी कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, है ना। मैनेजमेंट में है आपका मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, जिसमें 10 यूनिट ऑक्सीटोसिन, यूट्राइन मसाज, है ना, कंट्रोल कोट्रैक्शन, ये 3 आपके हैं। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो ऑक्सीटोसिन है इनकरेक्ट यूज किया जाता है डियर, पहले ही लगा दी जाती है। 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन नहीं होता उससे पहले भी बहुत सारे जगह में लगा दी जाती है, इसके वजह से यूट्रस रप्चर कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोकोलाइटिक एजेंट आर यूज्ड टू, राइट आंसर ये ऑप्शन बी आएगा, यानी कि सप्रेस द प्रीटर्म लेबर। टोकोलाइटिक एजेंट आर ड्रग यूज्ड टू डिले प्रीटर्म लेबर इन ऑर्डर टू इंप्रूव पेरिनेटल मोर्टालिटी। ओके, तो राइट आंसर इसमें क्या आया डियर, आपका ऑप्शन बी आया। टोकोलाइटिक एजेंट ड्रग जो यूज करते हैं डियर, मेनली हम इनहिबिट कॉन्ट्रैक्शंस के लिए, और क्यों, मायोमेट्रियल स्मूथ मसल सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट डियर ऑक्सीटोसिन हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 2 to 3 minutes, 3 to 4 minutes, 4 to 5 minutes या 5 to 6 minutes। ऑप्शन बी आएगा 3 to 4 minutes।
Next, dear, group of drug that has power of excite uterine contractions are referred to as. तो देखिए बेटा मिमेटिक्स या स्टेरॉइड्स या ऑक्सीटॉक्सिक्स या टोकोलाइटिक। राइट आंसर ऑप्शन सी आएगा ऑक्सीटॉक्सिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइड इफेक्ट ऑफ मेथार्जिन? नॉट ए साइड इफेक्ट ऑफ मेथार्जिन। सीवियर हेडेक, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, इंटरफेरेंस विथ लैक्टेशंस। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, इंटरफेरेंस विथ लैक्टेशन। Next, dear, disadvantage and side effect of prostaglandin include. Option C में expensive, B में है आपके पास tachystole, C में risk for uterine rupture in case of a scar, D में है all of the above. Right answer dear option D आएगा सभी के सभी। Next question है dear, which among the following is the major side effect of oxytocin? Major side effect of oxytocin. Option C आएगा hyperstimulation of uterus. Uterine देखिएगा hyperstimulation is most common side effect. There may be increased duration of uterine contraction or increased frequency more than 6 contractions per 10 minutes. Next question है dear, complication of oxytocin include. Right answer dear option D आएगा यानी कि uterine hyperstimulation, uterine rupture, water intoxication. Next question है, oxytocin is contraindicated in the contracted pelvis, preeclampsia, history of assist deliveries, PPH. The right answer dear option C आएगा contracted pelvis. Next, complication of medication used for ovulation induction is increased congenital anomalies, ovarian hyperstimulations, endometrial cancers, ectopic pregnancy. Right answer dear options B आएगा ovarian hyperstimulation. Next question है dear, drug of choice to treat infertility due to anti-sperm antibodies, तो GnRH therapy या क्लोमिफेनिन सिट्रेट या डॉक्सीसाइक्लिन या डेक्सामेथासोन, कौन सा इंपॉर्टेंट होगा डियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाले। राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन डी आएगा डेक्सामेथासोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, लुटेरियल फेस डिफेक्ट इज ट्रीटेड विद, ऑप्शन ए आएगा यानी कि प्रोजेस्टेरोन थेरेपी। नेक्स्ट, अर्गो डेरिवेटिव्स इंक्लूड्स, ऑप्शन डी यानी कि मेथार्जिन, सेंटोमेट्रिन, अर्गोमेट्रिन, ऑल ऑफ दीज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, PGE2 स्टैंड फॉर डिनोप्रोस्टोन, ऑक्सीटोसिन, मिजोप्रोस्टोल एंड मेथार्जिन। राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर? प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की बात किया है तो ऑप्शन सी आएगा डेनोप्रोस्टोल। ये आल्सो नॉन एज नेम जो होता है इसका डियर डिनोप्रोस्टोन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है PGE1 प्रोस्टाग्लैंडिन E1 स्ट्रेन, आपका ऑप्शन सी आएगा इसमें मिजोप्रोस्टोल। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। नेक्स्ट है मेजर देखिएगा ग्लाइकोकाइनेटिक्स हार्मोन इज, ऑप्शन ए आएगा ऑक्सीटोसिन, ग्लाइकोकाइनेटिक हार्मोन। Oxytocin is the hormone which helps in milk ejection, so it is the considered as major glycokinetics hormone. Next question, dear, most preferred site for administering injection magnesium sulfate is muscles. Option D is correct, dorsogluteal. इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट की बात करिए, हम मसल्स में कहाँ देंगे, एडमिनिस्टर करेंगे कौन से साइड पे, तो डोर्सोग्लूटियल। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इज, ऑप्शन ए आएगा कैल्शियम ग्लूकोनेट। मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट कौन सा? कैल्शियम ग्लूकोनेट। नेक्स्ट डियर, विच ड्रग इज यूज्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ मेनोरेसिया, तो ऑप्शन डी आएगा यानी कि टेक्सर, आपका टेनेक्सिमिक एसिड रहेगा, टेनेक्सा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी रहेगा, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स भी रहेंगे, तो राइट आंसर ऑल ऑफ दीज आएगा। नेक्स्ट है डियर, aclamid gravida receiving IV magnesium sulfate, which of the following assessment is the priority in this case? Priority in this case ऐसे क्वेश्चन आएंगे डियर। राइट आंसर डियर ऑप्शन बी आएगा यूरिन फॉर प्रोटीन। नेक्स्ट, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ DUB इज, ड्रग ऑफ चॉइस पूछा है मैनेजमेंट करना आपको। राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर? 4 ऑप्शन दिया गया है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, नोरास्टिरोन एसिटेट,
और आपकी 17 अल्फा, इथाइल, टेस्टोस्टेरोन, ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर आपका क्या होगा? DUB है, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग है डियर। राइट आंसर डियर ऑप्शन डी आएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है डियर, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर एंडोमेट्रियोसिस इज, एंडोमेट्रियोसिस का तो ऑप्शन इसमें डी आएगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन पील आएगा, डेनाजोल आएगा, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो रिलीज होगा, एनाग्लोसी आएगा, ऑल ऑफ दीज आएगा। यानी कि राइट आंसर आपका सभी के सभी होंगे इसमें। ओके, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मैनेजमेंट वेजाइनल ट्राइकोमोनियासिस इज, वेजाइनल ट्राइकोमोनियासिस इज प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑक्सीटोक्सिन, मेट्रोनिडाजोल या फिर जेंटामाइसिन। ऑप्शन सी आएगा डियर, मेट्रोनिडाजोल। नेक्स्ट है, फर्स्ट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ऑफ चॉइस इन ऑब्स्टेट्रिक इज, ऑप्शन ए आएगा, मिथाइलडोपा। एंटी हाइपरटेंशन ड्रग पूछा दिया बीपी का, तो आपका ऑब्स्टेट्रिक के लिए तो ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट इज अ ड्रग यूज टू प्रिवेंट सर्कुलेटरी ओवरलोड ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर ऑफ या वुमेन विद कार्डियक डिजीज, तो बेटामेथासोन, डेक्सामेथासोन, फ्यूरोसामाइड या मैनिटोल। ऑप्शन सी आएगा डियर, फ्यूरोसामाइड। नेक्स्ट है द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ऑप्थाल्मिया न्यूनेट्रा, तो ऑप्शन ए आएगा डियर, एम्पिसिलिन। नेक्स्ट है, ऑक्सीटोसिन कॉजेज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, सभी के सभी कारण होंगे ऑक्सीटोसिन का लेकिन एक को छोड़कर, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल्स, मिल्क इजेक्शन, लैक्टोजेनेसिस, मायोएपिथेलियल सेल कॉन्ट्रैक्शन। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा, लैक्टोजेनेसिस, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्ट में पूछा डियर, एक को छोड़कर। नेक्स्ट है, which one of the following anti-tuberculosis drugs cannot be given during pregnancy, तो हम ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर इसमें इथाम्बुटोल, प्रेगनेंसी के दौरान हम नहीं दे सकते हैं यहाँ पे, सॉरी, स्ट्रेप्टोमाइसिन है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन हम प्रेगनेंसी के दौरान नहीं देते हैं क्योंकि यहाँ पे ये इंजेक्शन फॉर्म में होता है, और आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है डियर, ये आपकी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान अनसेफ ड्रग है डियर। हम रिफाम्पिसिन, इथाम्बुटोल, आइसोनिजाइड ये सब हम यूज कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन को हम यूज नहीं कर सकते। देखिए डियर, आपका ऑप्शन सी सेकेंड में है, बी नीचे या डी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। Rifampicin, isoniazid, and ethambutol are safe during pregnancy, लेकिन streptomycin can causes harmful effect in the fetus, rarely crosses the क्या करता है, placental barrier. Next question here, the gold standards for the treatment of hot flashes. Gold standard treatment of hot flashes. So right answer here, estrogen administration. क्या है? Estrogen administration. Decreases in the level of estrogen in a causes of hot flashes. Hot flashes means sudden feeling of warm. ठीक है ना? Usually most intensive over the face, neck, chest and profuse sweating होगा dear. It commonly occurs due to menopause. The gold standard for the treatment of hot flashes, estrogen administration. Next question and dear, after menopause, increased facial hair growth and changes in voice occur due to किसकी वजह से? तो ऑप्शन सी आएगा, यानी कि इंक्रीज इन एंड्रोजन लेवल। नेक्स्ट ईयर, which among the following drug will be prescribed by physician for a woman who is experiencing perimenopausal symptoms? वोमेन क्या एक्सपीरियंसिंग है आपका प्री मेनोपॉशल सिम्टम से, तो राइट आंसर डियर ऑप्शन सी आएगा, एस्ट्रोजन। नेक्स्ट डियर, which of the following can be used to restore menstruation cycle in a woman with amenorrhea due to polycystic ovarian disease? पीओडी की बात किया डियर, यहाँ पे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पीसीओडी, तो यहाँ पे देखिएगा डेनोक्राइन या combined oral pills या progesterone therapy या estrogen therapy. Following can be used to restore menstruation cycle in a woman with amenorrhea due to polycystic ovarian disease. इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है डियर। आई होप कि मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा डियर, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।